अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। पहली बात तो ये है कि मैं कोई ज़ोरदार ख़ताब करने वाला ख़तीब नहीं हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं कोई पीरे तरीक़त नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। फ़कत और फ़कत पंजतन पाक की गली का एक खाकरू हूँ। ग़ुलामे ग़ुलामाने 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 अहले बैत। क्या बात, क्या बात। मैं फ़कत और फ़कत एक मिशन लेके निकला हुआ हूँ। उसी मिशन की खातिर गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा, जो मुझसे हो सके वो पैगाम पहुँचाता हूँ। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम है एहसास को बेदार करना। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम अपने अंदर की सफाई के लिए कुलूब व अज़हान को झंझोड़ना है। सोए हुए ज़मीरों को जगाने की कोशिश करनी है। हमारा मकसद इस दुनिया में आने का क्या है? इस दुनिया में रहना कैसे है? इस दुनिया को क्या समझना है? अभी थोड़ी देर पहले एक मोहतरम बुज़ुर्ग नात खां सैयदना इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर फरमा रहे थे, करबला वालों की बात कर रहे थे। इस पैगाम को उन्होंने समझा। जिहाद के लिए वो निकले। अल्लाह, क्या बात। जालिम और जाबर सुल्तान के सामने कलमे हक उन्होंने बुलंद किया। उनकी नज़र दुनिया पे नहीं थी, उनकी नज़र उक़बा पे थी। उनकी नज़र हमेशा की कामयाबी पे थी। बज़ाहिर जंग यजीद जीत गया, लेकिन 3 साल भी ना गुजारे और जिल्लत और रुसवाई की मौत मरा। आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है। सैयद शुहदा ने अपने और अपने अहले खाना की कुर्बानी दे के हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर दिया। बेशक।
मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा जो आज पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा आज का पैगाम फ़िक्र आखिरत है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब ये ज़मीन ज़लज़ले के साथ थरथराई जाएगी, कपकपाहट का शिकार होगी। वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और इसके अंदर जो कुछ है वो सारे का सारा ये निकाल के बाहर फेंक देगी। वकालल इंसानु मालहा, और इंसान हैरान और शशदर होके कहेगा कि इसे क्या हो गया है। यौम-ए-दिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन वो अपने हालात यानी ज़मीन अपने हालात खुद ज़ाहिर करेगी। बिअन्ना रब्बका औहालहा, इसलिए कि उसके रब की तरफ से उसे हुक्म होगा, उसके रब की तरफ से उसको इजाज़त होगी, उसे ये अमर दिया जाएगा कि वो बोले, ज़ाहिर करे अपना जो कुछ उसके अंदर है, वो गवाही दे। यौम-ए-दिन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ ग्रोह दर ग्रोह निकलेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएं। यौम-ए-दिन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जिसने ज़र्रा भर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। आज इम्तिहानात होते हैं, आप देखते हैं कोई पता नहीं पेपर में क्या आएगा। मालिक ने सारा पेपर ही आउट कर दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन किसने समझा इस बात को, किसने इस बात को पकड़ा कि मालिक ने ये जो बात फरमाई है ये क्या है, इसकी फिक्र कैसे करनी है। इसको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा। एक मुकाम पे आप फरमाते हैं कि अगर फरात के किनारे कुत्ते का एक बच्चा भी प्यासा भूखा मर गया तो उमर से उसकी भी पूछ होगी। ये था अंदाज़े हुक्मरानी। और एक आज का अंदाज़े हुक्मरानी देख लें, बंदे इंसान भूखे प्यासे मर रहे हैं, किसी को होश ही नहीं, किसी को एहसास ही नहीं। दीन की, इखलाक की, अदल इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसी को कोई होश नहीं। इसी एहसास को बेदार करने के लिए एक माजूर शख्स उठा। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात। जो कामल पैकर थे वो बैठ के सोचते ही रहे। क्या बात। एक माजूर शख्स उठा और उसने सारे आलम में नामूस से रसालत का डंका बजा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामल वजूद वाले देखते ही रह गए और वो बज़ाहिर माजूर शख्स बाजी ले गया, अमर हो गया। आज एक दुनिया उनका नाम लेने वाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत उमर फारूक एक और मुकाम पे इरशाद फरमाते हैं, आपने दरख्त पे चिड़िया देखी तो उसकी तरफ इशारा करके फरमाते हैं, काश मैं ये चिड़िया होता। क्या बात, सुभान अल्लाह।
कि कल जिसे रोज़े माशर कोई हिसाब नहीं देना। गली में कूड़े करकट के ढेर पे खशो खासाक देखे तो फरमाया काश मैं ये एक तिनका होता कि जिससे कल रोज़े माशर कोई पूछ गिछ नहीं होगी। ज़रा सोचें, ज़रा गौर करें, उस दिन क्या होगा, क्या हालत होगी उस दिन जब ज़मीन अपने सारे बोझ बाहर फेंक देगी। ज़मीन को अल्लाह करीम ये क़ुव्वत अता फरमाएंगे कि वो ज़बान हाल से पुकार पुकार के सब के अमाल को ज़ाहिर करेगी। वो बयान करेगी, गवाही देगी कि मेरे ऊपर इन्होंने क्या किया। उस दिन जब इंसान से पूछा जाएगा कि हाँ तूने ये गुनाह किया, अगर इनने इनकार किया तो उसके आज़ा को मालिक जो है वो क़ुव्वत गोयाई अता फरमाएगा। हाथ बताएंगे कि हमसे क्या करतूत करता रहा है, पाँव बताएंगे कि हमसे किधर चल के जाता रहा है, ज़बान बताएगी कि इससे क्या कौन से अल्फाज अदा किए गए, कान बताएंगे कि हमसे क्या सुना गया। ज़मीन गवाही देगी, जिन्होंने मस्जिदें आबाद की हैं उनकी भी गवाही देगी, जिन्होंने अपनी ज़मीनों से सजदा रेजियाँ की उनकी भी गवाही देगी, और जिन्होंने कभी भूल के भी मस्जिद का रास्ता नहीं देखा उनकी भी गवाही देगी, जिन्होंने कुरान याद किया उनकी भी गवाही देगी, जिन्होंने कुरान भुला दिया उनकी भी गवाही देगी। ये मस्जिदें गिला करेंगी, शिकायत करेंगी अपने मालिक की बारगाह में कि हमारे होते हुए ये यहाँ नहीं आते थे, इसके पड़ोस में रहते थे, लेकिन इन्हें तौफीक नहीं थी कि ये मस्जिदें आबाद करें। एक अंदाज से देखा जाए तो दीन के 3 पहलू हैं, 3 हिस्से समझने के लिए हैं, एक अकायद, दूसरा इबादात और तीसरा मुआमलात। तो ज़रा गौर करें हम अकायद में किस हद तक पुख्ता हैं, अज्ज़ाए ईमान को किस हद तक हमने तस्लीम किया। हम मुसलमान जो कहलाते हैं, साहिब ईमान कहलाते हैं, हम तौहीद के नारे लगाते हैं, हर नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम इस दुनिया के बदकुमाश लोगों को बड़ा समझते हैं। हम तौहीद का प्रचार करने वाले हैं, लेकिन अपने नफ्स की पैरवी करके हम शिर्क के पैरोकार हो रहे हैं। हम दुनियावी मामलात में सब कुछ समझते हुए फिर भी शैतानी चालों का साथ देते हैं। क्या यही तौहीद है? क्या ये शिर्क नहीं है? रसालत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया और रसूल को बरहक मानना, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ख़त्मुर रसूल और ख़ातमुन नबीयीन मानना ये भी लाज़म है। अगर ये ना माने तो नबूवत और रसालत पे ईमान कामिल नहीं होता। अब नबूवत और रसालत के तकाज़े क्या हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी अताअत, ये बुनियादी तकाज़ा है। मोहब्बत क्या होती है? अताअत क्या होती है? अताअत होती है हर बात को मानना, जो भी कह दें, किसी में कोई इनकार नहीं, कोई चूँ चरां वाली कोई बात ही नहीं,
और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है खुद सुपुर्दगी, सब कुछ महबूब के कदमों में ढेर कर देना। और मोहब्बत की इंतहा इश्क है। हम इश्क नबी के, इश्क रसूल के नारे लगाते हैं। इश्क तो कहता है कि अल इश्क योरिकु मा सिवल्ला, अल इश्क योरिकु मा सिवल महबूब। इश्क वो आग है कि जो महबूब के अलावा सब कुछ जला के राख कर देती है। बेशक हम इश्क रसूल के दावे लगाते हैं। क्या हमने जिन चीज़ों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्या हम उनसे रुक गए? अल्लाह जिन चीज़ों का हुक्म दिया, क्या उनको अपनाया? अगर ऐसा नहीं किया तो हम इश्क रसूल, इश्क रसालत के दावों में झूठे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मोहब्बत की तारीफ बताई। हुब्बो का शई योमी व यसुम, किसी चीज़ की मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। जो अंधा और बहरा हो वो तो फ़कत पैरवी करता है, वो फ़कत अताअत करता है, वो देखता नहीं है। वो महबूब की हर बात पे अपनी आंखें बंद कर लेता है, सर तस्लीम खम कर देता है, अपने कान बंद कर देता है। मैंने कुछ नहीं सुनना महबूब की बात के अलावा। आज सूरत हाल ये है, हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सुबह खोल के ही देख लें कि उन्होंने कहा क्या है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम लेके आए हैं? पैगाम बर जो बन के आए हैं। आपको रसालत दी गई है, आपको नबुव्वत का ताज पहनाया गया है। अल्लाह ने आपको पैगाम दे के इस जहान में हमारे लिए भेजा। आज हमारे पास, हर बंदे के पास मोबाइल है। थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के देखते हैं कि भाई इसमें क्या है। किसी दोस्त का मैसेज आया है, उसे बार बार पढ़ेंगे। अल्लाह ने जो महबूब हकीकी है, जो 70 माओं से बढ़कर हमसे मोहब्बत करने वाला है, उसने किस मोहब्बत के साथ हमें पैगाम भेजा? हमारा क्या रवैया है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम को पहुंचाने के लिए कितनी मारें खाई, अपना खून तक पेश किया। उसी पैगाम को पहुंचाने के लिए सैयदना इमाम हुसैन शहादत के मर्तबे को पहुंचे। वही पैगाम पहुंचाने के लिए तमाम अंबिया और रसूल और औलियाए उज़ाम इस दुनिया में आए। इनका मकसद इनका यही था, एक ही था, रब का पैगाम पहुंचाना। उस पैगाम की हमने क्या कदर की? वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, जैसी अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी वैसे तुमने नहीं की। उसके बाद नबुव्वत और रिसालत के बाद आखिरत। आखिरत की जवाबदेही का तसव्वुर एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को राह रास्त पे लाती है। आज आखिरत का तसव्वुर, आखिरत में जवाबदेही का तसव्वुर इंतहाई कमज़ोर हो गया है। यही समझा जा रहा है कि बस यही दुनिया सब कुछ है, जो इसमें खा पी लिया, जो रह लिया, जो ऐशो इशरत कर ली, बस वही है। जबकि यही सब कुछ नहीं है, ये तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है।
इस चंद रोज़ा ज़िंदगी की तरफ निगाह की जा रही है, इसे देखा जा रहा है, इसे फोकस किया जा रहा है, और आखिरत जहाँ पे हमेशा रहना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। जबकि फरमाया गया कि दुनिया मज़राउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो इसमें बोओगे वही कल काटोगे। हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपने अपने खुतबात में बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी बारीक है, समझने की ज़रूरत है। आप फरमाते हैं कि लोग बीवी को छोड़ के नौकरानी की तरफ देख रहे हैं। क्या ये जायज़ है? कोई भी इसे जायज़ नहीं कहेगा। बीवी क्या है? बीवी हलाल है। बीवी इस दुनिया में साथी है, और आखिरत में भी इंसान के साथ जो नेक लोग हैं उनकी बीवियां उनके साथ होंगी, जो बदकार हैं उनके साथ होंगी। उन्होंने ये मिसाल दुनिया की दी है कि दुनिया जो है ये नौकरानी है और आखिरत जो है वो बीवी है। हकीकी रिश्ता वो है, उसको छोड़ दिया है और दुनिया को देख रहे हैं। किताबें जितनी भी हैं उन पे ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन उन पे ईमान तब कामिल होगा कि जब हम उनकी तालीमात पे अमल पैरा होंगे। अक्सर एक सवाल किया जाता है, बात बयान की जाती है, कहते हैं कि जी जो यहूदी या ईसाई हैं, जो अहले किताब हैं, अगर वो नेक काम करें, भलाई के काम करें, तो क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? आम आदमी तो यही कहेगा कि वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि तमाम अंबिया और रसूल ने एक बुनियादी अकीदा दिया था कि जब आखिरी नबी आ जाएं तो उन पे ईमान लाना। पिछला बाब बंद, सबकी नबूवत और रसालत ख़त्म। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। क्या बात। पिछले सब बाब बंद। ये कसरे नबूवत और रसालत में आखिरी ईंट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इस बाब को मुकम्मल कर दिया है, ये महल मुकम्मल हो गया, ये कसर मुकम्मल हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमन नहीं हो सकता कि जब तक वो मेरे लाए हुए दीन पे कामिल मुकम्मल उस पे अमल पैरा नहीं होता। बेशक बेशक। वाज़ेह फरमाया कि अपने हवाए नफ्स की जो पैरवी करेगा वो कामिल मोमन नहीं होगा। वाज़ेह इरशाद फरमाया कि तुम किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की खातर, किसी से नफ़रत करो तो अल्लाह की खातर, किसी को कुछ दो तो अल्लाह की खातर, किसी से कुछ रोको तो अल्लाह की खातर। ज़रा सोचें, क्या आज हम ऐसा करते हैं? हम उनको माल देते हैं, उनको चीज़ें देते हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है। हम ये नहीं देखते कि हकदार कौन है। इबादात, अकायद के बाद इबादात का मकाम, नमाज को दीन का सतून कहा गया, जन्नत की कुंजी कही गई। नमाज को मोमन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बेशक। आज अपने गिरेबानों में झांकें
क्या हम अपने आप को मुसलमान कहने के काबिल हैं? हम तो इश्क़ रसूल के दावेदार हैं, वो तो बात ही बहुत दूर की है। नमाज से दूरी, कुरान से दूरी, आखिरत की कोई फिक्र नहीं, तो फिर ज़रा खुद सोचें कि हम रोज़े माशर किस मकाम के हकदार होंगे। फ़कत बातें काम नहीं आएंगी, फ़कत नारे काम नहीं आएंगे। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मालिक ने बना के भेज दिया, चलो भाई जाओ, दोनों रास्ते दिखा दिए, शर का रास्ता भी खैर का रास्ता भी। अब यहाँ पे आके इख्तियार दिया है, ये इम्तिहान का है, सारा कुछ बता दिया। इधर जाओगे तो दोज़ख का गड़ा है, इधर जाओगे तो जहन्नम, जन्नत की नहरें हैं, जन्नत के बागात हैं। फैसला आपने करना है, अपने भले बुरे का फैसला रोज़ाना करते हैं। ये पता है, ये ख्याल है कि हम कौन सा काम करेंगे तो उससे माल ज़्यादा आएगा। ये ख्याल नहीं कि कौन से आमाल करेंगे तो हमारी आखिरत दुरुस्त होगी। इसी तरह तीसरा हिस्सा मुआमलात का है, जिसकी तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं, अकायद भी दुरुस्त नहीं, इबादात की तरफ भी तवज्जो नहीं, और मुआमलात का तो बिल्कुल ही सत्यानाश है। हर बंदा अपनी जेब भरने की तरफ तवज्जो दे रहा है, दूसरे की तरफ कोई ध्यान नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई ज़्यादा सख्ती के साथ पड़ोसी के मामले में ताकीद फरमाई। वो मोमन ही नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है। ईमान कामिल ये है कि तुम्हारे हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें। ईमान इस चीज़ का नाम है कि तुम दूसरों के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ये हैं फरामीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़रा सोचें कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए क्या सोच रहे हैं। जिसका जो बस चलता है वो करता है, दूसरों के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तारीख गवाह है, आप देख लें। मशहूर वाक़या बयान करते हैं सीरत निगार कि अबू लहब ने गड्ढा खोदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते थे, उसने गड्ढा खोद दिया कि आप इसमें गिरेंगे। उसकी बीवी जो है उसने उसमें कांटे बिछाए। ऊपर घास बखेर दी ताकि पता ना चले। लेकिन हुआ ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मालिक ने बचा लिया, अबू लहब खुद उसमें गिर गया। और कहते हैं कि वो उसने बताया था, उसने कहा अगर कोई कहे ना कि मैं अबू लहब हूं तब भी ना छोड़ना, पत्थर मारना। वो उसमें गिरा, उसने कहा, कहता रहा, शोर मचाता रहा, इसके बावजूद उसे पत्थर पड़ते रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जो उन मियाँ बीवी ने गुस्ताखी की उसके बारे में बाकायदा तौर पे मालिक ने सूरत नादल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। हाथ टूटे इसके,
मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कितने बंदे हैं जो दूसरों का आग खा के बैठे हुए हैं। बेशक। कितने दिन इधर रहना है, कितने दिन वो माल चलेगा। किसी की ज़मीन आपने दबाई तो वो 70 ज़मीनें उसकी बराबर हो के वो उसके गले में रोज़े माशर तोक डाला जाएगा। कहाँ से वो पूरा करेगा, कहाँ से देगा वो। अपने मामलात को दुरुस्त करें, इबादत की तरफ तवज्जो दें। मैं ये नहीं कहता कि निरे ही आप मसीतल हो जाएं। नमाज पढ़ें 5 वक्ता, ये फ़र्ज़ है। इसके अलावा इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, तलबुल हलाल फ़रीज़तुन अला बादल फ़रीज़ा। फ़राइज़ यानी नमाज वगैरह के बाद सबसे बड़ा जो फ़रीज़ा है वो रिज़्क़ हलाल तलब करना है। उसके लिए कोशिश करें। कोई चैम्पियन बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़े बड़े अमाल की तरफ ये नहीं है कि मैं ये कर दूं तो वो कर दूं। छोटे छोटे अमल करें। रास्ते से पत्थर हटा दें, रुकावट हटा दें, कांटे हटा दें। आपने हक अदा कर दिया रास्ते का। आपके पास कुछ भी नहीं है, दूसरों के साथ खंदा पेशानी से पेश आ जाएं। वो दूसरों के साथ मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी के साथ मिलना भी सदका है। आज वक्त है, आज वक्त है अपने अकायद को दुरुस्त कर लें। उलमाए कराम आपके पास मौजूद हैं। ये किस लिए मस्जिदों में बैठे हैं? इनसे पूछा जाए कितने बंदे आपके पास आते हैं अकायद दुरुस्त करने के लिए। कितने बंदे आते हैं आपके पास इबादत के बारे में पूछने और समझने के लिए। कितने बंदे आते हैं मामलात के बारे में पूछने समझने के लिए। किसी की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि कल हमने रोज़े माशर जवाब देना है। आज वक्त है, आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में पनाह ले लें। आपकी बात मान लें, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसका मैंने शेर पढ़ा, इसका अगर मफहूम पे बात करने लगे तो सारी रात गुजर जाए। बेशक। फ़कत एक नुक्ता, एक अंदाज से देखा जाए, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अगर उनका मान टूट गया तो क़यामत में नहीं मानेंगे। यहां पे उनका मान रख लो। जरा सोचें, कल रोज़े महशर जब पेश होंगे तो क्या सारे के सारे सिफारशी होंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत तो फरमानी है। अरे कोई ऐसा तो होना चाहिए जो फ़ख्र के साथ पेश हो, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र के साथ मालिक के सामने पेश कर सकें कि ये मेरा फलां उम्मती आया है। सिफारिशियों की तरफ क्यों जाते हो? 33 नंबर लेने वाले क्यों बनते हो? 100% नहीं तो कम से कम 90%, 80% तो दुनिया में चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलें ताकि हमें अच्छे इदारों में दाखिला मिल सके, अच्छी सर्विसेज मिल सकें, जॉब्स मिल सकें। इस दुनिया की खातर, चंद रोज़ा दुनिया की खातर इतनी मेहनत, और आखिरत यहाँ हमेशा रहना है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। इतने सारे मजमे में, इस सारे मजमे में से अगर कोई एक शख्स भी मेरी बात किसी ने पल्ले बांध ली और वो नेक अमाल की तरफ राग़ब हो गया और उसके अंदर आखिरत का एहसास बेदार हो गया, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये सारे का सारा सफ़र जो है ये कामयाब हो गया।
मैं आज 4-5 रोज़ से मुसलसल सफ़र में हूँ, सारा दिन सफ़र करना, रात को महफिल में बैठना, लेकिन इसके बावजूद एक लगन है कि किसी तरीके से मेरे महबूब की उम्मत बख्शी जाए, इसका भला हो जाए। ये सोई हुई है, इसे जगा दिया जाए। इंसान है, इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं। सब कोई औलियाए कामिलीन के टोले नहीं हैं। बशर है तो शर तो उसके साथ है, लेकिन इस जंग को उतारना तो है। कौन उतारेगा? इसे उतारने के लिए हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे आए। अंबिया और रसूल का सिलसिला बंद हो गया। अब औलियाए उम्मत और उलमाए उम्मत के ज़िम्मा है ये काम, लेकिन वो कब करेंगे? हज़रत साहब तशरीफ़ फरमाए, ये कब ये काम करेंगे? ये तब ही करेंगे ना जब कोई इनके पास आएगा। वो अल्लामा ने कहा है ना कि हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई इस राह पे चलने वाला तो, कुछ चाहत रखने वाला तो उसे बताया जाए। बातें तो बहुत हैं करने वाली। मेरी कोशिश होती है कि जो बरहक हैं, करामात भी बरहक हैं, मोजज़ात भी बरहक हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हम उन चीज़ों की बजाय जो तालीमात हैं इनको आम करें, क्योंकि आज के दौर में उस तरफ जब जाएंगे तो बेशुमार लोग एतराज़ात के अंबार लेके आ जाएंगे। अगरचे हमारे पास अल्लाह का शुक्र है उनके एतराज़ात के जवाबात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या ज़रूरत है हमें इख्तलाफ की तरफ जाने की? हम किसी नबी के मोजज़े को, किसी वली की करामत को हम तो बरहक मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन हम उसे साबित नहीं कर सकते। लेकिन तालीम, सब की तालीम एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी क़ुव्वत है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम हर जगह पे सही साबित कर सकते हैं। अब सच है तो सच को कौन गलत कहेगा? एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वो ये जिसकी तरफ इन्होंने भी नारों में बात की, वो है जिहाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये याद रखें, जिहाद के बगैर कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। जिहाद की कई किस्में हैं, बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर बात करूँगा कि मुख्तलिफ एतबार से इसकी कई किस्में हैं। उनमें से दो जो हैं वो है जिहाद असगर और जिहाद अकबर। जंग से सहाबा इकराम वापस आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आ जाओ आप जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ। मतलब क्या था? मतलब ये था कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद अकबर है। मुआशरे में जो बुराइयाँ, जो फ़ाहिशियाँ, जो उरियानियाँ बिखरी हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े होना, डट जाना, बात करना, उनको अपने हाथ से रोकना, अपनी ज़ुबान से रोकना, अपने दिल में उन्हें बुरा जानना, ये जिहाद अकबर है। आज कोई बंदा किसी को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सामने बेशुमार जराइम होते हैं, हम में से कितने हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं? हमें इस तरफ आना पड़ेगा। हम में से हर बंदा रोना रोता है कि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, मुआशरा बड़ा ख़राब हो गया है, ये हो गया वो हो गया। पूछें, हर बंदा अपने आप से पूछे कि मैंने इसको दुरुस्त करने, इसको सुधारने के लिए कौन सा इक़दाम किया है। अकायदों, इबादातों, मुआमलातों, हर सतह पे जिहाद की ज़रूरत है। जागें, अब भी वक्त है, जाग जाएं। कब तक सोते रहेंगे?
याद रखें, जब सोएंगे तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, ना कोई उठा सकेगा। तो उस नींद से पहले बेदार हो जाएं। अपनी इस्लाह करें। हम एक छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात है लेकिन मुख्तसर अंदाज में बयान करूँगा। वो ये है कि ये हम सब जितने बंदे बैठे हैं, हम सूफिया के ग्रोह से तल्लक रखते हैं। और सूफीज़म क्या है, तसव्वुफ़ क्या है, तरीक़त रूहानियत क्या है, ये फ़कत दो चीज़ों का नाम है, एक इस्लाह और दूसरी फ़लाह। सूफ़ी का क्या काम है? एक सबसे पहले अपनी इस्लाह और उसके बाद अपने पास आने वालों की इस्लाह, और दूसरी बात सबकी फलाह, सबका भला। एक तो होते हैं ना जो हकीकी मानों में फ़कीर दुर्वेश होते हैं, एक गली कूचों में जो मांगने वाले हैं उनको भी फ़कीर कहा जाता था। उनकी ये हालत थी कि हमने बचपन में ख़ुद अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। वो जब आते घरों में तो नारा लगाते, सब दा भला सब दी खैर, कुल दा भला कुल दी खैर। सूफ़ी का ये काम है, इस्लाह करना और सबकी फलाह करना, सबकी भलाई करना। हम सब तसव्वुफ़ और तरीक़त वालों के टोले से हैं, उन हस्तियों के ग़ुलाम हैं। हम जब अपने आप को उन हस्तियों का पैरोकार, उनका ग़ुलाम कहते हैं, तो फिर उनके रास्ते पे चलना होगा। और उनका रास्ता क्या है? उनका रास्ता इस्लाह और फलाह है। हमें अपनी भी इस्लाह करनी होगी और दूसरों की इस्लाह भी करनी होगी। अपना भला अपनी जगह, अपना भला ये है कि हम खुदा और रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन दूसरों का भला क्या है? दूसरों तक खुदा और रसूल का पैगाम पहुँचाएँ, उनको आग से बचाएं, वो आग के जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जिसके पास जितना इल्म है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर तुम तक मेरी एक आयत भी पहुंचे तो तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम उसे दूसरे तक पहुंचाओ। मैं तो यही फरीज़ा समझ के इस पैगाम को लेके फिर रहा हूँ, ताकि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम।